हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मेरा ऑफिस का पहला दिन है और मैं अभी फ़िलहाल ऑफिस के अंदर ही बैठा हूँ। एक्चुअली दोस्तों, मेरा ऑफिस का टाइम था 10 ओ क्लॉक। सो मैं ऑफिस में पहुँचा 9:46 को। तो उस टाइम मेरा जो एचआर है, मैनेजर है, वो तब तक आया नहीं था। तो जब तक नहीं आया मैं बस वेट कर रहा था। फिर 10:06-7 पर मैनेजर आया। फिर जो एचआर है वो आया, ट्रेनर आया। तो पहले तो मैं पहले से कभी काम नहीं किया था ऑफिस में, क्योंकि मुझे ट्रेनिंग की ज़रूरत है। सो ट्रेनिंग में आया ना 10:30 के आसपास। तो एक मैडम कुछ थोड़ा देर ट्रेनिंग दिया। उसके बाद मुझे बुलाया सेपरेट ट्रेनिंग रूम में, क्योंकि मेरा जो प्रोसेस होगा वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि क्योंकि मेरा जो रिज्यूम है वो थोड़ा सा हाई क्वालिटी के हिसाब से मुझे जॉब मिल रहा है। तो मैं सेपरेटली एक ट्रेनिंग रूम में अभी फ़िलहाल बैठा हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों को शो कराऊँगा। और काफ़ी टाइम तक मैंने तो वेट करता रहा, बोला आपके लिए थोड़ा-सा टाइम लगेगा, क्योंकि हर कोई ट्रेनिंग में बिज़ी है, तो आपके लिए सेपरेटली ट्रेनिंग देना पड़ेगा, क्योंकि मैं हिंदी वाला हूँ। ये लोग तमिल में बात करते हैं, तो उन लोगों के लिए सेपरेट ट्रेनिंग, मेरे लिए सेपरेट ट्रेनिंग। तो अभी मैं सेपरेट रूम में बैठा हूँ। और लंच के बाद मतलब अभी तो 1:15 हो गया। तो ये जो मेरा ट्रेनिंग होगा वो होगा 2 बजे से। तो तब तक मुझे वेट करना है। तो मैं सोचा अपना जो पहला दिन है उसको थोड़ा-सा शेयर कर लेता हूँ। और मैं रूम से निकला था 8:35 के आसपास। तो मैं आके मेरा दोस्त का रूम में आया। फिर मेरा दोस्त और मैं दोनों आया था साथ में। अभी वो तो ऑलरेडी ड्यूटी कर रहा है और मैं जाके ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और मेरा जो है काम वो वर्क फ्रॉम होम से, मतलब घर से मैं काम कर सकता हूँ, मुझे ऑफ़िस आने का कोई ज़रूरत नहीं है। वो लोग डिस्कस कर लिया। और सैलरी के बारे में अभी तक डिस्कसिंग नहीं हुआ, मतलब जो मैनेजर है वो आके डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरा जो प्रोसेस है थोड़ा-सा क्रिटिकल है। और सबसे बड़ा बात है दोस्तों, ये है कॉल सेंटर का जॉब है, ठीक है? मुझे सिर्फ़ लेडीज़ को हैंडल करने के लिए बोला है। बोला आपका जो है माइक्रो प्रोसेस होगा और आप सिर्फ़ लड़कियों के साथ बात करेंगे। बोलने के लिए भी कैसा लग रहा है, लेकिन जो एचआर है उन्होंने सिर्फ़ डायरेक्टली बोल दिया कि भाई आपको सिर्फ़ लड़की को हैंडल करना है। कैसे आप उन लोगों से मेंटेन कर पाएँगे वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और ये बैंक लेवल का होता है, ठीक है? मेरा जो है वो आईसीआईसीआई बैंक का, ठीक है? तो उनमें जो कस्टमर आएगा उन लोगों से बात करना है, उनका जो क्वेरीज़ है उनको मैं सॉल्व करूँगा। फिर वो लोग मुझे रेटिंग देंगे, कुछ ऐसा ही कुछ होगा। थोड़ा बहुत मुझे जितना समझाया गया है मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ। फिर उन लोगों को लोन के बारे में बोलना है कि लोन लीजिए, ऐसे-ऐसे प्रॉफ़िट है, ऐसे-ऐसे बेनिफिट है, सब कुछ मुझे ऐसा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये है मेरा काम, ठीक है? और मेरा ऑलरेडी लॉगिन आईडी दे दिया कि आप इस आईडी से लॉगिन करके आपको काम करना है और आप रूम में बैठ के करेंगे, क्योंकि मेरा रूम से ये जो कंपनी है, ये करीबन 25 के आसपास है, इतना किलोमीटर है, ठीक है? 25 किलोमीटर्स के आसपास है। तो बोला इतना दूर ट्रैफ़िक में आने के लिए आपको बहुत टाइम लग जाएगा, तो आपको ऑफ़िस आने की ज़रूरत नहीं है। कभी-कभी अगर आपको ज़रूरत होगा, हमको ज़रूरत होगा, तो हम 2-3 दिन पहले आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि इस डेट को आपको ऑफ़िस में आना है। तो उस हिसाब का आप आ सकते हो, ठीक है? अदरवाइज़ आप रूम में बैठ के कंफर्टेबली काम करो। और ज़्यादा हार्ड काम नहीं है, जो भी काम होगा हम आपको ट्रेनिंग दे देंगे, अच्छे तरह ट्रेनिंग देंगे कि आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हिंदी में बात करना है और उसी से आपको सब कंट्रोल करना है, ठीक है? और जो तमिल लैंग्वेज है वो तो उनके लिए तो काफ़ी सारा है ऑलरेडी इधर, ठीक है? हर कोई तमिल में ही बात करना चाहता है, लेकिन हिंदी, इंग्लिश में बात करना या बंगाली में बात करना बहुत कम लोग होता है। जिसके लिए मुझे सेपरेटली रखना चाहता है, ठीक है? और सैलरी कितना होगा वो तो मैनेजर डिस्कस करेंगे, वो अभी तक आया नहीं, वो लंच के बाद मीट करेंगे। और अच्छा लगा, एक्चुअली किसी को मैं जानता नहीं तो बोरिंग भी लगा था, ठीक है? जो ट्रेनर है उन्होंने भी तमिल में ही सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं, तो मुझे बोल रहे हैं आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं बोला मैम मैं समझ सकता हूँ लेकिन बोल नहीं सकता ठीक से, लेकिन आप जो बोल रहे हैं मुझे समझ में आ रहा है। बोला ओके ठीक है, आप सुनते नहीं तो आपको जितना समझ में आया उतना, और आपको तो स्पेशल ट्रेनिंग मिलने ही वाला है। तो ठीक है, मैं ऐसे ही खुश हूँ। और लेकिन ज़्यादातर आदमी अगर तमिल का होगा और मैं अकेला कोई अदर लैंग्वेज का हो तो थोड़ा-सा बोरिंग तो लगता है, मैं किसी से डिस्कस भी नहीं कर सकता हूँ कुछ भी। तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरा काम थोड़ा-सा सेपरेट होगा, उन लोगों से थोड़ा-सा हाई लेवल का होगा, ठीक है? तो पता नहीं है कितना हाई होगा और कितना सैलरी भी देगा, अगर सैलरी के हिसाब से मैं काम करूँगा। अगर सही होगा तो मुझे लगेगा हाँ, मैं खुद को मेंटेन कर सकता हूँ इसी सैलरी में, तो मैं
हाँ कर दूँगा, अदरवाइज़ मुझे छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर भी देखता हूँ, अभी तो फ़िलहाल कुछ काम नहीं है, तो एक काम तो जॉइनिंग करना ही चाहिए और ऐसे भी ये घर से करना है, मतलब वर्क फ्रॉम होम है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं आराम से अपना रूम में बैठ के, सो के, जैसा मर्ज़ी वैसा करके हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये भी मैंने सोचा। और अभी फ़िलहाल जो ट्रेनिंग रूम, पहले तो एक रूम, फर्स्ट ट्रेनिंग रूम से मैं कंप्लीट करके आया, फिर सेकंड ट्रेनिंग रूम में आया, तो अब लोग वो थोड़ा सो गए। ये है ट्रेनिंग रूम, आप देख सकते हो कितना सारा मॉनिटर है, कितना सारा सीपीयू है, कीबोर्ड है, सब कुछ है और चेयर भी काफ़ी सारा है। मैनेजर वहीं पे बैठेगा, मैं तो पूरा लास्ट के बैठा हूँ। कुछ ये मेरा सनग्लास है और ये एक नोट है कि कुछ जो इम्पोर्टेंट होगा वही मुझे नोट करना पड़ेगा। और उसमें जो बोर्ड देख सकते हो दोस्तों, इसी से ट्रेनिंग हो रहा है, ठीक है। कुछ जो भी है बैंक लेवल का, आप देख सकते हो इसमें आईसीआईसी प्रोसेस का है ज़्यादातर। तो कैसे कैसे करना पड़ेगा, कैसे क्रेडिट, कैसे डेबिट, कैसे सेविंग अकाउंट को मेंटेन करना है, कैसे करंट अकाउंट को मेंटेन करना है, ठीक है। तो जो डिपॉजिट करना चाहता है, कोई विड्रॉ करना चाहता है, जो भी है, और कोई फिक्स रखना चाहता है कितना साल के लिए, सब कुछ समझा रहा था, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा ही है, इतना भी नहीं। सॉफ्टवेयर कंपनी मतलब बहुत सॉफ्ट है होता है, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। मुझे बिल्कुल भी सॉफ्टवेयर कंपनी में इंटरेस्ट नहीं था, जिसके लिए मैंने पहले भी ट्राई नहीं किया। लेकिन मेरे पास डिग्री है, बीएससी कंप्यूटर साइंस का है, लेकिन मैंने उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरा लक्ष्य था बिजनेस में, क्योंकि मैं बहुत अमीर बनना चाहता हूँ यार। और ये लोग मुझे जो सैलरी देगा वो सैलरी होगा, मतलब मुझे महीने में जितना भी अच्छा परफॉर्मेंस करूँगा वो मुझे उतना तो उतना ही देगा, 1 रुपया भी ज़्यादा नहीं देगा, ऊपर से काटेगा लेकिन ज़्यादा नहीं देगा। और बिज़नेस में क्या होता है, उसमें कुछ फिक्स नहीं होता है, मैं जितना मर्ज़ी उतना कमा सकता हूँ, ठीक है। और अमीर बनने के लिए कभी भी आप जॉब करके अमीर नहीं बन सकते हो। आप सिर्फ़ अच्छा एक ज़िंदगी जी सकते हो, लेकिन अमीर नहीं बन सकते हो। और अगर बिज़नेस करना है तो अच्छा ज़िंदगी के साथ अच्छा लाइफ़स्टाइल सब कुछ आप कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा है, मेरे को जितना मालूम है बिज़नेस लेवल में मैं जाऊँगा कैसे भी करके, ये मैं 2-3 महीना जो भी हो, मैं ये जॉब करूँगा। उसके बाद मैं कैसे भी करके इसको छुटकारा दे दूँगा बस। उसके बाद मैं अपना बिज़नेस एक्चुअली दोस्तों जो हालात है शायद सबको पता है, तो इस हालात के टाइम में बिज़नेस ओपन करने के लिए भी डर रहा हूँ। और ऊपर से मेरा ज़ोमैटो आईडी जो है उसको वो भी बंद हो गया, ठीक है। और इंटरव्यू में उतना ख़ास कुछ नहीं पूछा था, अभी जो इंटरव्यू के लिए आया था, ठीक है, क्योंकि एक लेवल है, एचआर लेता है, फिर मैनेजर लेता है। तो एचआर तो कल जैसे कि सैटरडे हो गया था, आज जाके मैनेजर जैसे एक आदमी आया था, उन्होंने बोला, सब कुछ समझाया, फिर क्या-क्या है सब कुछ डिस्कस किया, लेकिन सैलरी के बारे में अभी तक डिस्कस नहीं किया, वही सबसे बात है। तो देखता हूँ क्या-क्या होता है आगे जाके, और कितना बजे छुट्टी होगा वो भी नहीं पता। और ये 2-3 दिन तक मुझे ट्रेनिंग लेना ही पड़ेगा। आज जैसे कि फर्स्ट डे था, तो फर्स्ट डे बहुत अच्छा गया। मेरे हिसाब से तो अच्छा गया क्योंकि कुछ काम नहीं, कुछ नहीं, बस बैठे रहो आराम से एसी रूम में। और ऊपर से दोस्तों मुझे ना फ़ैन का हवा सूट करता है, ना ही एसी का हवा, एसी ही सूट करता है। दोनों में मुझे प्रॉब्लम हो जाता है। ऑटोमेटिक ही मेरा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, पूरा बुखार-वुखार आने लगता है, ठीक है? तो जिसके लिए मैं अपना रूम में भी कभी फ़ैन यूज़ नहीं करता। कि तो अभी ऑफ़िस के अंदर ऐसा मैं कंफर्टेबली काम नहीं कर पाऊँगा, जिसके लिए मेरा जो वर्क फ्रॉम है मेरे लिए बेस्ट है। तो दोस्तों ऐसा बातचीत होता रहेगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।